हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल एक्सेल प्रिप। दिस इज अमित कुमार पटेल। हम लोग बात करें सॉलिड स्टेट की। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बेसिकली एचसीपी की, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करेंगे। तो इसमें हम लोग इसकी पैकिंग फ्रैक्शन तक हम लोग बात करेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, मतलब उसको हम लोग एफिशिएंसी भी बोलते हैं, तो एफिशिएंसी तक हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ आइटम्स देखेंगे कि हमारे एससीपी में कितने नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं। देन हम लोग बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है एससीपी की। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन की, ठीक है। ओके, तो थोड़ी सी हम अरेंजमेंट की बात करेंगे। जो हमने कल अरेंजमेंट देखा था, हमने कुछ ए टाइप का अरेंजमेंट देखा था, फिर हमने ए बी टाइप का अरेंजमेंट देखा था, ठीक है। फिर हमने लाइक ए करके वो जो हमारा 3D में होता है, हमने वो वाला अरेंजमेंट देखा था, ठीक है। तो हमने 1D 2D 3D तीनों तरीके का हमने अरेंजमेंट देखा था, ठीक है। ओके, तो अगर हम इस टाइप की अरेंजमेंट की बात करें तो आप ध्यान से देखो, जो हमने ए बी टाइप की अरेंजमेंट की बात की थी, ठीक है। ए बी टाइप की जो अरेंजमेंट की बात की थी, ये हमारा कुछ सेम टाइप का अरेंजमेंट होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये क्या है बेसिकली हमारा एक रो, मतलब मान लो कि ये बेसिकली एक रो नहीं है, मतलब एक लेयर हो गया, नीचे का हमारा एक लेयर हो गया, ठीक है। आपने एक नीचे का लेयर रख लिया जिसमें आपने क्या 6 स्फीयर्स रखा, ठीक है। 6 स्फीयर्स एक दूसरे को टच करते हुए आपने रख दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया है, जो उनके लाइक जो हमारे स्फीयर्स एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, ठीक है, उनके बीच के जो वाइड्स बनता है ना, उन वाइड्स के जस्ट ऊपर हमने तीन स्फीयर्स ऐसे रखे, ठीक है। ये तीन स्फीयर्स ऐसे रखे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ऐसा स्फीयर्स हम लोग, जो हम लोग पैकिंग देखे थे ना कल, वो पैकिंग हमारा कुछ ऐसे था ना, ठीक है। ये हमारा क्या था, ए बी टाइप की जो हम लोग बात कर रहे थे, उस पैकिंग की हम अगर बात करें, उस अरेंजमेंट की बात करें, तो उसमें हमारा बेसिकली कुछ ऐसे ही था। जो हमारे यहाँ पे स्फीयर बन रहा है, तो हम लोग क्या करते थे, ऐसे एक स्फीयर रखते थे, जो हमारे स्फीयर क्या करता था, इन दोनों स्फीयर्स को टच करता था, ठीक है। ओके, सेम तरीके से हम लोग क्या करते थे, एक और स्फीयर रखते थे जो इसको भी टच करता था और ऊपर के भी दोनों स्फीयर को टच करता था, ठीक है। वैसे ही कुछ आप देख सकते हो, ये भी हमारा होगा नीचे का, ठीक है। इसको थोड़ा सा 3D में फील करो। नीचे हमने एक लेयर रखा, एक लेयर में हमने क्या किया, 6 स्फीयर्स रख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक और लेयर रखा, जो हमारे क्या है कि जो हमारे वाइड्स होते हैं ना, उन वाइड्स के ऊपर है, ठीक है। लाइक क्या कर रहा है कि ये जो एक स्फीयर है, ये इन दोनों स्फीयर्स को लाइक किन्हीं दो स्फीयर्स को टच करेगा, ठीक है। और इन वाइड्स के ऊपर है, जो ये वाइड्स होंगे बेसिकली इनके ऊपर है, ठीक है, इनके ऊपर है वाइड्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा एक लेयर हो गया। तो अगर हम बात करें, ये हमारा कुछ ए टाइप का है, ये अगर कुछ ए टाइप का है, तो ये हमारा कुछ बी टाइप का होगा, है ना। और इसके जस्ट सिमिलर हमारा ये भी लेयर है, तो हमारा ये भी हो जाएगा ए टाइप का, ठीक है। और इसी के देखना, इसके ऊपर हमारा कुछ इसी टाइप का एक और लेयर हो सकता है, ठीक है। वो हमारा बी टाइप का हो सकता है, यहाँ पे हमने उसको दिखाया नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा हो जाएगा ए बी टाइप का लेयर हो जाएगा, ठीक है। अरेंजमेंट हो जाएगा, बेसिकली बात करें तो ए बी टाइप का अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या मजेदार चीज़ है, ध्यान से देखना। अगर हम इस ए बी टाइप के अरेंजमेंट में बात करें, तो आप देख सकते हो कि अगर हम हाँ ओके, अगर हम बात करें तो ये हमारा हो गया ए टाइप ए लेयर, ठीक है। ये हमारा हो गया बी लेयर, ये हमारा हो गया ए लेयर, ठीक है। अब हम ये सब चीज़ों क्यों देख रहे हैं, अभी थोड़ी हम बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोग बात करते हैं थोड़ा, ये चीज़ों को देखो, हम थोड़ा सा ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, स्फीयर्स को थोड़ा छोटा छोटा कर दिया, लाइक स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे थे, तो उनको हम रिप्रेजेंट करने के लिए, थोड़ा ज्योमेट्री को समझने के लिए हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। लाइक आप देख सकते हो कि हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये स्फीयर बेसिकली देखो, ये पैक्ड कैसे होते हैं, पैक्ड हमारे ये इस तरीके से होते हैं, ठीक है। ये हमारा यूनिट सेल है, ये हमारा यूनिट सेल है जिसमें हमारी पैकिंग होती है चीज इन स्फीयर्स की, तो हमारी ऐसी होती है, ठीक है। और इनको अगर हम थोड़ा सा लाइक रिप्रेजेंट करना चाहें, कैसे कैसे इनकी ज्योमेट्री वगैरह बनेगी, तो हम क्या करेंगे, इन स्पेस को थोड़ा छोटा लेके हम लोग कंसीडर कर लेंगे, तो हमको ये चीज़ मिलेगी, ठीक है। ओके, थोड़ा ध्यान से समझना। अगर आप इसमें आते हो, ठीक है, इसमें आते हो, आप देख सकते हो कि आपको एक कटा हुआ पोर्शन दिख रहा है स्फीयर्स का, ये स्फीयर्स का कटा हुआ पोर्शन दिख रहा है, ठीक है। हर एक कॉर्नर पे स्फीयर्स का कटा हुआ पोर्शन है, और एक सेंटर पे भी आपको स्फीयर्स का कटा हुआ पोर्शन दिख रहा है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या करेंगे कि इनके सेंटर्स को आप ले लो, ठीक है, सेंटर्स को ले लो, फिर सेंटर्स को आप कंबाइन कर लो, तो आपको क्या मिलेगा, एक हेक्सागोनल मिलेगा। ऐसे कर लो, ठीक है। आपको एक हेक्सागोनल मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो हेक्सागोनल, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, जो जिनके जितने भी कार्नर्स हैं, इनके 6 कार्नर्स हैं, और 6 कार्नर्स पे आप जाकर देखोगे, मतलब कि हर एक कॉर्नर पे आपको क्या है, जितने भी ये स्फीयर्स आए हैं, वो टोटल एक स्फीयर्स का 1/6 पोर्सन आता है, ठीक है। मतलब कि एक आइटम का 1/6 पोर्सन हमारा एक कॉर्नर कंटेन करता है। इतना बात समझ गए, ठीक है। सेम तरीके से आप इस यहाँ पे देख सकते हो फिगर से, कि आपका जो फेस है, इस फेस पे किसी एटम का 1/2 पोर्सन आया है, 1/2 पोर्सन आपको दिख रहा है, 1/2 पोर्सन गायब है, ठीक है। मतलब कि हमारे जो कॉर्नर्स हैं, यहाँ पे जो इनमें इस टाइप के यूनिट सेल में हमारा जो कॉर्नर है बेसिकली,
वो कॉर्नर हमारे क्या करता है, एक एटम का 1/6 पोर्शन कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि कॉर्नर जो है हमारा 1/6 एटम, ठीक है। ओके, सेम तरीके से अगर हम बात करें फेस की, तो फेस आप देख सकते हो क्या है, किसी एटम का 1/2 पोर्शन कंटेन कर रहा है, तो 1/2 ऑफ एन एटम, ओके, ठीक है। अगर हम बीच की बात करें, देखो जो हमारी बीच की बात करेंगे, तो जो हमारे 3 स्फीयर्स थे ना, वो 3 स्फीयर जैसे के तैसे हैं, मतलब वो स्फीयर्स हमारे कहीं भी कटे पीटे नहीं है, मतलब कि हमारे वो तीनों स्फीयर्स हमारे टोटली काउंट किए जाएंगे, क्योंकि हमारे टोटल हमारे यहाँ पे वो एटम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्या हो जाएगा, बॉडी पे हमारे जो हो जाएगा वो कितना मिल गया, 3 एटम। क्लियर है, ओके। अब हम नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे किसमें, एचसीपी में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हम लोग नंबर ऑफ एटम काउंट करेंगे। तो ध्यान से देखना, अगर हम नंबर ऑफ एटम काउंट करना चाहें, जस्ट वेट ना, अगर हम नंबर ऑफ एटम काउंट करना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, देखना मैंने बताया कि 1/6 इंटू, मतलब एक जो कॉर्नर होगा वो 1/6 ऑफ एन एटम कंटेन करेगा। तो हमारे कितने कॉर्नर यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉर्नर ऊपर हो गए, 6 कॉर्नर नीचे हो गए, मतलब हमारे 12 कॉर्नर टोटली हो गए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1/6 इंटू 12 प्लस, तो हमारे यहाँ से 1/6 इंटू 12 हमारे कॉर्नर से हमको एटम मिल रहा है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे फेस के सेंटर पे, तो फेस के सेंटर पे आप देख सकते हो कि एक एक जो फेस है वो हमारा क्या कंटेन करता है, एक एटम का 1/2 पोर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे कितने फेस है, एक ये और एक नीचे का, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 1/2 इंटू 2 एटम हमारा फेस कंटेन करेगा, तो 1/2 इंटू 2 हो जाएगा फेस के लिए, ठीक है। प्लस अब हम बात करेंगे जो बॉडी पे हमारे एटम्स आते हैं, ठीक है। तो बॉडी पे आप देख सकते हो कि हमारे पूरे टोटल एटम आ रहे हैं, लाइक एक एटम का पूरा पोर्शन हमारा आ रहा है, ठीक है। तो कितने हमारे एटम आ रहे हैं यहाँ पे, 3 एटम, ठीक है, 1 2 3, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा +3। तो इस तरीके से हमारा काउंट कर सकते हो आप, तो कितना मिल जाएगा यहाँ पे, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 2 + 1 + 3 यानी नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम आपको मिल जाएगा 6 का क्लोज पैकिंग में 6। क्लियर है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई, ओके, जस्ट वेट। ओके, तो नंबर ऑफ एटम आपको मिल गया 6, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एटम हमने देख लिया, हमने बताया था 2-3 चीजें देखेंगे, नंबर ऑफ एटम, फिर हम कोऑर्डिनेशन नंबर, देन हम पैकिंग फ्रैक्शन की बात करेंगे। तो हम दूसरी चीज बात करेंगे अब क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो आप ध्यान से देखना, मैंने बताया कि आपका ये क्या है, एक ए बी टाइप का अरेंजमेंट है, ठीक है। तो इसमें आपको एक ए लेयर मिल गया, फिर अगेन आपने देखा बी लेयर है, फिर आप देख रहे हो ए लेयर है, फिर आपको पता है कि सेम तरीके से हमारा क्या होगा, एक बी लेयर होगा, सेम तरीके से कुछ हमारा बी लेयर होगा। चलो, अच्छा, मैंने कुछ कल बात की थी कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो अगर हम बात करें इसी स्फीयर को हम लोग ले लेते हैं रेफरेंस, जो बीच का स्फीयर इसको हम रेफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। तो आप देखो ये स्फीयर जो है बेसिकली वो कितने स्फीयर से, कितने और स्फीयर से हमारा सराउंडेड है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 6 तो आपको दिख रहे हैं, ये 6 हो गए, और ये 1 2 3, 3 नीचे हो गए, 6 3 9, और सेम तरीके का अरेंजमेंट आपको ऊपर भी मिलेगा, मतलब बी टाइप का अरेंजमेंट हमारा ऊपर भी होना चाहिए, ठीक है। तो आपका 3 आइटम और ऊपर भी होगा, मतलब जो हमारी पैकिंग होगी बेसिकली, कोई स्ट्रक्चर का जो पैकिंग हो, कोई लैटिस का जो पैकिंग होगा, वो हमारा क्या होगा, उसमें हमारा बी टाइप का और अरेंजमेंट आएगा ऊपर, ठीक है। तो बी टाइप का अरेंजमेंट मतलब कि क्या, कि 3 और एटम आएंगे ऊपर, बेसिकली 3 और स्फीयर आएंगे, तो 6 स्फीयर ये हो गया, 3 नीचे हो गया, और जस्ट इसके सराउंडिंग 3 और ऊपर मिलेंगे, तो 6 + 3 आपको कितना मिल जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर मिल जाएगा 12। क्लियर है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू, क्या जगह देखना ध्यान से, इसके सराउंडिंग्स हमारे 6, ये और ये, ठीक है। फिर इसके नीचे 1 2 3, और मैंने बताया इसके ऊपर भी सेम तरीके का अरेंजमेंट होगा, मतलब बी टाइप का, तो कितना हो जाएगा 1 2 3, अगेन ऊपर भी हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 + 3 + 3, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 6 + 3 + 3, तो कितना हो जाएगा 12। क्लियर है, तो आप लिख सकते हो क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 12, ये हमारा हो जाएगा एससीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, ओके, ठीक है, जस्ट वेट। इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या क्या देखा, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स हमने निकल लिया 6, कोऑर्डिनेशन नंबर हमने निकल लिया 12।
अच्छा, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वन, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, हम बात करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन की। पैकिंग फ्रैक्शन हमारे एचसीपी की कितनी होती है। ठीक है, अच्छा, तो इसमें अगर हम बात करें तो ध्यान से देखना आप, जो एचसीपी हमारा है इसमें आप क्या करोगे, ध्यान से देखना। ये देखो, ये हमारा जो है ऊपर का पोर्शन, ये आपका एक प्लेन में है, ये आपका एक प्लेन में है, ये पूरा एक प्लेन में है। फिर नीचे का भी जो हमारा एक हेक्सागोनल है, ये एक प्लेन में है। फिर बेस में जो ट्रायंगुलर शेप में है ना हमारा, ये लाइक जो इस चीज है वो हमारा ट्रायंगुलर शेप में रखा है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो आप, ये ट्रायंगुलर के शेप में रखा हुआ है। ठीक है, सॉरी, ट्रायंगल के शेप में रखा गया। ठीक है, तो ये ट्रायंगल के शेप में जो होगा बेसिकली ये हमारा क्या होगा, ये आपका एक लेयर हो जाएगा। ठीक है, तो एक लेयर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, तो 3 लेयर मिल गया। ठीक है, तो अगर मान लो आप टोटल डिस्टेंस ये हमारा कुछ सी है। ठीक है, तो यहाँ से जो यहाँ की डिस्टेंस होगी वो हमारी कितनी होगी, c/2। ऑल क्लियर। हमने क्या किया, टोटल डिस्टेंस हमने सी मान लिया, टोटल हाइट हमने सी मान लिया। ठीक है, और जस्ट वेट ना, ठीक है, तो हमने टोटल वेट हमने सी मान लिया। तो हमारी ये जो डिस्टेंस आएगी ये हमारा c/2 आएगा। देखो, आप ये मतलब मत सोचना कि हम यहाँ से डिस्टेंस क्यों नहीं लिए। देखो, ये तीनों हमारे एक ही प्लेन में है। ठीक है, मतलब कि अगर ये डिस्टेंस c/2 है तो मतलब कि हम यहाँ से भी डिस्टेंस क्या ले रहे हैं, c/2 ले रहे हैं। ये तीनों हमारे क्या है, एक ही प्लेन में। आप चीज़ों को थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करो, ध्यान से देखो। यहाँ पे ये हमारा क्या है, एक हेक्सागोनल है, सेम प्लेन में है। सेम प्लेन में मतलब कि सारे का जो है डेटा में बेसिकली वो एक ही है, बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे 1 2 3 4 5 6, और ये हमारा जो सेंटर पे है बेसिकली, तो हमारे ये क्या है, सारे एक ही प्लेन में है। ठीक है, अगेन हम बात करते हैं ट्रायंगुलर शेप की, मतलब ट्रायंगल वाली शेप की। तो 1 2 3, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 2 3। तो ये ट्रायंगुलर वाली शेप की हमारी क्या आ गई, एक ही हमारा क्या बोल सकते हैं, एक ही लेयर में है। ठीक है, एक ही लेयर है, फिर बोल सकते हैं क्या, एक ही प्लेन में है। देख सकते हैं यहाँ पे एक ही प्लेन में है। ठीक है, फिर अगेन हमारे ये जो हेक्सागोनल होगा हमारे एक ही प्लेन में होगा। ठीक है, तो अब मान लो कि टोटल जो हाइट है हमारी सी है, और ये हाइट जो हमारी c/2 है। इतना क्लियर है। ठीक है, अब हम बात करेंगे थोड़ा जस्ट वेट ना, अब हम बात करेंगे थोड़ा पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन की हमने अब बहुत सारी चीज़ें देख रखी थी, तो थोड़ा एक बार फार्मूला को फिर से वापस हम लोग देखेंगे एक बार। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला आपको याद होगा कि किसी यूनिट सेल में, जस्ट वेट ना, बात करेंगे किसका, पैकिंग फ्रैक्शन या फिर एफिशिएंसी भी बोलते हैं इसको, पैकिंग फ्रैक्शन या एफिशिएंसी भी बोलते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन का हमने बताया आपको क्या होता है कि जो कोई अगर मान लो यूनिट सेल है, उस यूनिट सेल में हमारे कितने पोर्शन या फिर कितने पार्ट्स हमारे पैक्ड है विद एटम। ठीक है, तो बेसिकली वो चीज़ें हमको पैकिंग फ्रैक्शन से मालूम चलती है। तो हमारे क्या हो जाएगा, बेसिकली ऊपर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्लियर है, वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ओके, चलो, तो वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हम निकालेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या हमारा पैकिंग फ्रैक्शन इस केस में होगा। तो थोड़ा ध्यान से देखना, फिगर में हम अगेन आते हैं। ठीक है, तो इस वाले फिगर में हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे अभी के लिए, इस वाले फिगर में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, अगर हम बात करें इसका हमको वॉल्यूम निकालना हो, इस जो हमारा एससीपी है, एससीपी का हमको अगर वॉल्यूम निकालना हो तो हम बेसिकली कैसे निकालेंगे। आप ध्यान से देखो, ये जो हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल है, इनको अगर हमने ट्रायंगल के रूप में डिवाइड करा तो कितना मिला, 1 2। ये छोड़ दो, ये लाइन को मत लिखना, आप ध्यान से देखो, बस इसको देखो, 1, अगेन आप इसको देखो 2, फिर ये देखो 3, फिर ये देखो 4। ठीक है, अगेन ये 5 और ये 6। तो आपको 6 यहाँ पे ट्रायंगल मिल रहे हैं, और 6 के 6 ट्रायंगल हमारे क्या होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे। क्योंकि ध्यान से देखो आप, ये हमारे क्या है, सर्कल एक दूसरे को, सॉरी, इस चीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो अगर मान लो इनका हमारा रेडियस एक का आर है, ठीक है, तो सारा हमारा आइडेंटिकल होता है, तो इसका भी आर हो जाएगा। तो इन दोनों की डिस्टेंस अगर हमने ए रखा है, कुछ मान लो ए लिया है, ठीक है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r। इतना तो क्लियर है। ठीक है, और ध्यान से देखना, ये भी डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, जस्ट वेट ना, जस्ट वेट, आप इस आर को यहाँ पे लिख लो। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, इसको भी मिलाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आर, ये आपका क्या हो जाएगा, आर। ये दूसरे को टच कर रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारे क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 2r। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ये बात समझ में आपको आनी चाहिए।
तो अब मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी क्या है, ए है। तो अगर ये ए है तो ये भी हमारा क्या होगा, ए होगा, ये भी हमारा क्या होगा, ए होगा। तो इस तरीके से हमको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल रहा है। तो इस तरीके से हमारा पूरा हेक्सागोनल 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बना है, ठीक है। तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बना है। तो मान लो अगर हम वॉल्यूम निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इस बेस का हम लोग एरिया लिख सकते हैं, एरिया इनटू और टोटल हाइट, हाइट क्या हमारा सी जो हमारा हाइट है उससे अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हमको वॉल्यूम मिल जाएगा, एरिया इंटू हाइट कर दे तो, ठीक है, मिल जाएगा। ओके, ध्यान से देखना एरिया क्या, एरिया कैसे निकालेंगे। अब हमको एक अगर हम बात करें तो हमको एक जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हमको दिख रहा है, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमको क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे बेसिकली, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जो हेक्सागोनल होगा उसका हमको एरिया मिल जाएगा, ठीक है। उसका एरिया मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइट हमारा कितना सी है, हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, वॉल्यूम। क्लियर है। ओके, तो ध्यान से देखना, जस्ट बैठना, ठीक है। तो ध्यान से देखना, हम लोग क्या करेंगे, अभी वॉल्यूम हमको निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6 इंटू एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमारा जो एरिया होता है वो हमारे क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या हमारा एज लेंथ है, एज लेंथ है, ठीक है, यानी साइड लेंथ है बेसिकली इसका। इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड लेंथ हमारा ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। तो हमारा हो गया √3/4 ए स्क्वायर एक ट्रायंगल का। इस तरीके से हमारे 6 ट्रायंगल है तो इंटू 6 कर लेंगे, ठीक है। तो हमको नीचे का पूरा हमको एरिया मिल गया, ठीक है। उसको हम लोग सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सी हमारा क्या हाइट है, तो सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, वॉल्यूम, ठीक है। 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर इंटू सी हमको मिल गया क्या, वॉल्यूम। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ए इक्वल टू हमने क्या देखा था यहाँ पे 2r, क्योंकि हमारे जो स्फीयर्स थे वो एक दूसरे को टच कर रहे थे, ठीक है। इस स्फीयर्स को एक दूसरे को टच कर रहे थे, तो अगर ये आर है ये भी आर है तो हमारा r + r 2r हो जा रहा था। और ए हमारे क्या, अगर यहाँ पे एज लेंथ है तो ए इक्वल टू क्या हो रहा था, 2r, ठीक है। ओके, तो यहाँ से आप लिख सकते हो क्या, वॉल्यूम इक्वल टू, देखना 6 इंटू √3/4 इंटू ए को आप पुट कर लो 2r स्क्वायर कर लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सी कर लो, क्या मिल गया आपको, ध्यान से देखना, 6 इंटू √3/4 इंटू 4r² इंटू सी। क्लियर। 4 से 4 आप कैंसिल आउट कर लो, आपको क्या मिल जाएगा, 6√3r² सी। ये आपका मिल जाएगा वॉल्यूम। तो अगर आप इसमें सी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो तो थोड़ी काम चल जाए, ठीक है। तो सी की वैल्यू के लिए हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो अभी जो ज्योमेट्री हम लोग बताने वाले हैं, तो थोड़ी सी उस बात को थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ठीक है। थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, थोड़ी ध्यान से समझना, तो आई थिंक समझ में आ जाएगी, ठीक है। जस्ट वेट ना, वेट फॉर मिनट ना। ठीक है, तो हमने क्या बात करी थी, ध्यान से देखना। अब क्या करोगे, नीचे की ज्योमेट्री लोगे आप सी की वैल्यू निकालने के लिए। देखो सी की वैल्यू आप निकालोगे, ये सी निकालना है आपको, ठीक है। तो आप इस सी को कैसे निकालोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे, थोड़ी उसकी बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो मान लो आप जस्ट वेट ना, आप क्या कर रहे हो, अभी यहाँ तक की चीज़ों को कंसीडर करो, यहाँ तक की चीज़ों को कंसीडर करो। देखो ये नीचे वाला जो सर्कल है ना, सॉरी स्फीयर है, ये स्फीयर देखो इसको टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा हम लोग इन सब चीज़ों में समझेंगे। देखो थोड़ा यहाँ पे चीज़ों को फील करना पड़ेगा, फील कर पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं फील कर पाओगे तो थोड़ी समझने में मुश्किल होगी, ठीक है। तो मैं भी थोड़ी सी चीज़ों को यहाँ पे इरेज करूँगा, ये सब चीज़ों को इरेज करूँगा ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। जस्ट ओके, ध्यान से देखना अभी, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझना कि हमने क्या किया। इस देखो ये हमारा क्या हो गया, एक हेक्सागोनल हो गया, इसके ऊपर हमारा एक ट्रायंगुलर रखा गया था, इसके ऊपर जस्ट जैसे यहाँ पे देख सकते हो एक लेयर हमारा हेक्सागोनल है, उसके ऊपर हमारा ट्रायंगुलर लेयर है, ठीक है। और ये हमारे क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दोनों लेयर्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें ये सामने का दो ले लो, ये ले लो, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया एक बेसिकली अगर इसकी बात करें तो हमारा ये क्या हो गया, एक हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब ये जो हमारे तीनों ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे को, सॉरी तीनों स्पेस हमारे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। मतलब ये और एक पीछे का है,
इसके नीचे का, ठीक है, मतलब सॉरी इसके पीछे हमारा एक है, ये व्हाइट वाले के पीछे हमारा एक और है, ये और इधर होगा, ठीक है। तो ये तीनों हमारे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं और उनके बीच में हमारा वाइट्स बनेगा, ठीक है। लाइक ये एक दूसरे को ऐसे टच कर रहे होंगे और उनके बीच का वाइट्स हमारा जो है ना, इनके ऊपर हमको हमारा एक स्फीयर ये वाला है, ये वाला स्फीयर, ठीक है। इनके ऊपर हमारा ये वाला स्फीयर आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो अभी बात समझ में आ रही होगी आपको कि हमारा क्या हो गया, ये जस्ट इसके ऊपर आ रहा है। तो मतलब जो ये ट्रायंगुलर शेप का बनेगा ना, ये 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 और ये, ठीक है। तो इनका जो ऑर्थोगोनल होगा उसके जस्ट एबव हमारा ये वाला है, स्फीयर है, ठीक है। जो हमारा ट्रायंगुलर से बन रहा है उनके सेंटर्स को मिलाने के, स्फीयर को सेंटर को मिलाने पे उनका जस्ट ऊपर हमारा ऑर्थोगोनल के जस्ट ऊपर हमारा क्या होगा, ये वाला स्फीयर होगा, ठीक है। अच्छा, तो ध्यान से देखना, इस ज्योमेट्री को थोड़ा समझने की कोशिश करना क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है चीज़ है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे देखना, तो जो हमारा बन रहा था ना वो ट्रायंगुलर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। जो इक्विलेटरल ट्रायंगुलर हमारा ट्रायंगुलर बन रहा था हम वो ले लेते हैं, क्लियर है। अच्छा, इसके ऊपर हमारा जो वो वाला स्फीयर था उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। मतलब जो हमारा बेसिकली एक स्फीयर यहाँ पे था, एक स्फीयर यहाँ पे था, एक स्फीयर यहाँ पे था, तीनों एक दूसरे को टच कर रहे थे और इसके जस्ट ऊपर स्फीयर हमारा एक और था। तो उस स्फीयर को मान लो यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो समझना बात को, तो मान लो अगर आपका, अगर इसको हम लोग देखना ध्यान से, इसके ऑर्थोगोनल से मिलाए, इसके ऑर्थोगोनल सेंटर से मिलाए हम, तो हमको इससे मिलेगा कुछ, ठीक है। ओके, ऐसा मिलेगा, ठीक है। ध्यान से देखना, अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे ये ट्रायंगुलर है ना, ये जो सॉरी ये जो हमारा ट्रायंगल होगा, ये जो ट्रायंगल होगा ये वाला, ये कौन सी वाला ट्रायंगल बात कर रहे हैं, ये वाला मतलब जो प्लेन में है, एक ही प्लेन में ट्रायंगल है, एक ही प्लेन में ट्रायंगल है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लाइक ऐसा नहीं बात कर रहे कुछ की, बात समझना, हम जो हमारा जो हेक्सागोनल हमारा क्या है, एक प्लेन में है, ठीक है, एक सिंगल प्लेन में है। तो उसी प्लेन में हमारा क्या, हमने तीन स्फीयर्स के सेंटर्स को मिला, जो हमारा ट्रायंगल मिला उस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, मतलब इसी प्लेन के ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो इस प्लेन के ट्रायंगल की अगर हम बात करें, तो अगर आप क्या करोगे यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर आप इसका आर्थो सेंटर लोगे तो कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर क्या करोगे आप, इसको क्या करोगे, इससे मिलाओगे, या फिर बोल सकते क्या, ध्यान से देखना, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको डिवाइड किए, ये जो हमारा एंगल बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, एंगल को आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे आर्थो सेंटर मिलेगा, फिर आप क्या करोगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर बना लोगे, क्लियर है, सामने वाली लाइन पे एक परपेंडिकुलर बना लोगे। तो इस तरीके से आपको क्या मिला कि हमारा ये एंगल 60 डिग्री था, अभी 30 डिग्री हो चुका है, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, हमने यहाँ से इस एंगल को, ये हमारा एंगल 60 डिग्री था क्योंकि हमारा इक्विलेटरल एंगल है, फिर हमने क्या किया, यहाँ से थोड़ा सा इसको एक्सटेंड किया, ठीक है, मतलब हाफ डिवाइड किया और इसको आर्थो सेंटर में मिलाया। अगेन हमने क्या किया, उस आर्थो सेंटर से हमने एक परपेंडिकुलर बना लिया इस वाली लाइन पे, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया इस वाली लाइन पे, क्लियर है। अच्छा, अब ध्यान से देखो आप, ये हमारा क्या है 30 डिग्री है, अब हम अच्छे से समझ देंगे, ठीक है। तो ये हमारा 30 डिग्री है, चलो आप देखो, ये हमारा क्या है, बेसिकली इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दैट्स वाई हमारा क्या आएगा, जो ये परपेंडिकुलर होगा ये इनको दो भागों में डिवाइड करेगा। तो ये टोटल डिस्टेंस हमारा ए है, तो अभी क्या हो जाएगा, a/2 तो ए इक्वल टू हमारा क्या था 2r था, तो a/2 करोगे तो क्या हो जाएगा r, मतलब कि ये हमारा r हो जाएगा और ये भी पोर्सन हमारा क्या हो जाएगा, इतना हमारा r हो जाएगा, क्लियर है। चलो अब हमको ये नोन है, अब क्या करो, इसको मान लो कुछ x, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस कुछ x मान लो जो हाइपोटेन्यूस है। अब फॉर्मूला लगा लो cos 30 के, तो cos 30 इक्वल टू लगाओगे तो क्या मिलेगा r/x, और cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2 इक्वल टू r/x। यहाँ से आपका हो जाएगा x इक्वल टू 2r/√3, क्लियर है। ये आपको मिल गया x इक्वल टू, तो x इक्वल टू 2r/√3 आ गया, ठीक है। चलो बात अभी यहीं तक खत्म नहीं हुई है, ठीक है। अभी ध्यान से समझना, हमने ये वाला स्फीयर लिया था, हमने हमने क्या किया था, ये वाला स्फीयर लिया था, ये वाला स्फीयर हमारे यहाँ पे है, सॉरी ना, जस्ट यहाँ पे है, ये वाला स्फीयर यहाँ पे है। हमने बोला कि जो यहाँ पे स्फीयर होगा और जो यहाँ पे स्फीयर है, मतलब जो ये स्फीयर है और जो ये स्फीयर है एक दूसरे को टच कर रहा है, और टच कर रहा है, दैट्स वाई ये डिस्टेंस क्या होगी r + r यानी 2r, ठीक है, a इक्वल टू 2r हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2r,
क्लियर है, ये डिस्टेंस हमारा हो गया 2r। ठीक है, अच्छा ये हमारा जो होता है परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होता है। तो ध्यान समझना, तो अगर ये हमारा 2r हो गया, ये हमारा डिस्टेंस x है, और x इक्वल टू हमने 2r/√3 निकाल लिया। तो अभी हमको ये डिस्टेंस पता करना है, क्योंकि यही हमारा क्या है, c है, यही हमारा क्या है, सॉरी c नहीं, c/2 है। ठीक है, यही हमारा c/2 है। तो अगर हम c/2 पता कर ले तो हम c निकाल लेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, सिंपल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, हम बेसिकली सी निकाल रहे हैं। ठीक है, देखो आप यहाँ से यहाँ तक की हाइट c/2 थी, यहाँ से यहाँ तक की हाइट c/2 थी। हमने क्या किया, ध्यान समझना, हमने ये एक ट्रायंगल लिया पहले, इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर हमने क्या किया, इसके जस्ट ऊपर वाला ये हमने ट्रायंगल लिया, ये वाला हमने पॉइंट लिया। ठीक है, ये पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो ये पॉइंट हमको मिल गया c/2 डिस्टेंस पे। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों हमारे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब कि ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, 2r। क्लियर, ये डिस्टेंस 2r हो गई। और ये डिस्टेंस अभी हमने ध्यान से देखो आप, ये डिस्टेंस आपको पता है 2r है, बट हमने ये डिस्टेंस अभी अभी निकाला। कौन सा डिस्टेंस, ध्यान से देखना, पहले तो ये हमने मिलाया ऐसे, फिर हमने क्या किया, इसको हाफ डिवाइड किया, फिर हमने परपेंडिकुलर मारा। ठीक है, और यहाँ से आप देखोगे इस प्लेन पे, यहाँ से इस प्लेन से नीचे की हम बात कर रहे हैं, तो इस प्लेन से आप देखोगे तो हमारा ये डिस्टेंस कितना था, यहाँ से हमारा क्या डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस हमारा था 2r, सॉरी c/2। ये डिस्टेंस यहाँ से हमारा क्या था, c/2। ठीक है, तब क्या करेंगे हम लोग, c/2 हम ले लेंगे यहाँ पे, थोड़ा बार ध्यान समझना भी। ठीक है, हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपका एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, आपने क्या किया, इस एंगल को डिवाइड किया। ठीक है, ये एंगल डिवाइड हुआ, और ये हो गया आपका 30 डिग्री। और ये जो परपेंडिकुलर है ना भाई, ये सेम प्लेन में है, मतलब कि आपका एक ट्रैक, देखो ऐसे एक फेस होगा, इस फेस पे आपका क्या है, हेक्सागोनल है, और इस फेस पे ये आपका ट्रायंगल शेप भी बन रहा है। तो आपका जो परपेंडिकुलर होगा ना, वो आगे की तरफ लाइन आ रही है, आगे की तरफ लाइन आ रही है। क्लियर है, तो आगे की तरफ लाइन आ रही है, तो आपका ये डिस्टेंस जो होगा, हमने ये निकाला था, बेसिकली हमने ये डिस्टेंस निकाला। ठीक है, ये डिस्टेंस निकाल लिया, फिर हमने बताया कि यहाँ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस होगी वो c/2 होगी। देखो, यहाँ से डिस्टेंस लो या फिर यहाँ से डिस्टेंस लो, वो c/2 ही होगी, क्योंकि ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, या फिर ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट क्या है, सेम प्लेन में है। तो सेम प्लेन में है, मतलब कि क्या, यहाँ से डिस्टेंस लो, यहाँ से डिस्टेंस लो, यहाँ से डिस्टेंस लो, कहीं से भी डिस्टेंस लोगे, यहाँ से डिस्टेंस लो, सब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे यहाँ पे, तो आपका c/2 ही आएगा। ठीक है, तो आपका ये हो गया डिस्टेंस c/2, बेसिकली हमने बात किया। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया था, हमने एक ट्रायंगल लिया, फिर हमने इसको डिवाइड किया। ठीक है, फिर हमने वहाँ से एक क्या किया, परपेंडिकुलर खींचा। ठीक है, फिर हमने ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली लेंथ है, इस लेंथ को हमने निकाला। इस लेंथ का निकालने का मोटो क्या था बेसिकली, ताकि हम लोग क्या कर पाए, ये वाला हम लोग ट्रायंगल यूज कर पाए, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल। क्योंकि इस ट्रायंगल में आप देखो ध्यान से, मैं ब्लैक से दिखाता हूँ। ठीक है, जस्ट वेट ना, ये वाला, क्योंकि इस ट्रायंगल में देखो आपका ये अगेन दोनों टच कर रहे हैं, तो 2r हो जाएगा, और ये हमारा जो डिस्टेंस है, ये हमारा c/2 हो गया। ठीक है, जो हमको फाइंड आउट करना है, बेसिकली c/2 हम फाइंड कर, c/2 से हम c फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये c/2 हो गया, ये 2r हो गया, और ये डिस्टेंस हमको नोन है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और c की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, जस्ट वेट। तो अभी हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 2r² इक्वल टू 2r² इक्वल टू दिस स्क्वायर, यानी c/2 का स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, ये डिस्टेंस, ये हमारा है 2r/√3, 2r/√3 का स्क्वायर। थोड़ा समझना कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप वीडियो को देखो। ठीक है, नहीं समझ में आता दोबारा देखो। आई थिंक मतलब आई होप समझ जाओगे आप। ठीक है, आई एम श्योर कि आप समझ जाओगे। तो ये हो जाएगा 4r² इक्वल टू c²/4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4r²/3। क्लियर है, ओके। ठीक है, अब क्या करोगे आप, c²/4 कर लो, यहाँ पे इक्वल टू कर लो 4r², इसको 4r²/3 को इधर भेज लो, और 4r² आप कॉमन ले सकते हो, तो 1 माइनस आपका 1/3 हो जाएगा यहाँ से। क्लियर है, मतलब कि आपका हो जाएगा c²/4 इक्वल टू 4r² इंटू, देखना 2/3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना चाहोगे आप, यहाँ पे 4 को इधर भेज दो, तो हो जाएगा c² इक्वल टू 16r² इंटू 2/3। ठीक है, अगर आप c लिखना चाहोगे यहाँ से तो क्या लिख सकते हो, देखना 4r इंटू √2/3, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है,
4r इंटू √2/3। ठीक है, तो ऐसे आपका आ जाएगा सी की वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट है आपकी, मतलब हाइट कितनी आ गई आपकी, हाइट आ गई आपको, मिल गई सी इक्वल टू 4r√2/3। तो आप चाहो तो इस वैल्यू को याद भी रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि यह बार बार आपको इतना डिराइव करना थोड़ा मुश्किल होगा। और एससीपी से जो क्वेश्चन पूछे थे वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आप इसको याद रख सकते हो, क्वेश्चन करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलो सी निकाल लिया आपने इतना। अब क्या करोगे, अब सिंपल वॉल्यूम निकालना है ना आपको, निकालना था, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे वी सी की वैल्यू पुट कर लो। तो वी इक्वल टू कितना आ जाएगा 6√3r² इंटू सी की वैल्यू कितनी आती, 4r इंटू √2/3, ऐसा कुछ आता ना। देखो √3 से √3 ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना, v इक्वल टू 6×4 = 24 r³ √2 आ रहा है ना ऐसे। मतलब आप इसको लिख सकते हो, अगर ढंग से लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो जस्ट वेट, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप v इक्वल टू 24√2 r³। क्लियर है, ये हमारा अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया, आप इसको याद रख सकते हो। तो ये हमारा हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, v इक्वल टू 24√2 r³, और आपने c निकाले कितना, 4r इंटू √2/3 √2/√3। ओके, ये आपका हाइट हो गया। तो वॉल्यूम निकाल लिया, हाइट निकाल लिया। अब आप निकाल सकते हो पैकिंग फ्रैक्शन, फार्मूला आप अब यहाँ पे पुट कर सकते हो इजीली। ठीक है, चलो अब पैकिंग फ्रैक्शन हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो लास्ट स्टेप हमारा बच्चा पड़ा है, हम उस पर देख लेते हैं। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, क्या था, वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाई, देखना वॉल्यूम ऑफ एटम की बात करें तो हमारा ये क्या है, एक जो हमारे एटम्स होते हैं हमारे कहते हैं स्फीयरिकल शेप के होते हैं। तो स्फीयर की बात करें तो स्फीयर की वॉल्यूम हमारी क्या होती है, वो हो जाती है हमारी 4/3 πr³। और कितना एटम है, 6, तो 6 हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमने कितना निकाला अभी, ये आया ना, देखो ध्यान से 24√2 r³, 24√2 r³। तो लिखो यहाँ पे क्या, 24√2 r³। तो r³ से r³ गॉन, ठीक है, बचा क्या यहाँ से, देखो ये 4 भी गॉन, तो अगेन ये 4 से ये 4 भी गॉन, तो हो जाएगा π/3√2। ये आपका हो जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, π/3√2 आपका हो जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन। तो आप इसको लिख सकते हो डायरेक्टली, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू क्या, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू π/3√2। क्लियर है, ये हो गया आपका पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को मतलब इस चीज़ को डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर कोई डिफिकल्टी होती है, ठीक है, तो आप चीज़ों को याद रख सकते हो, डायरेक्ट वॉल्यूम याद रखो या फिर आप हाइट की वैल्यू याद रखो, ताकि और चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो जाए। यहाँ पे जो भी चीज़ें कठिन है थोड़ी सी, वो हमारे क्या है, जो हमने डिराइव किया था सी की वैल्यू वो हो जाती है, थोड़ी सी कठिन वैल्यू हो जाती है। ठीक है, बट वो इतना भी टफ नहीं है कि आप कर नहीं सकते, आप ट्राई करोगे तो आप सारा चीज़ ईजिली कर पाओगे। ठीक है, ओके, ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा। जस्ट वेट ना कि इसका थोड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग, कितना मिलता है। तो आपको ये मिलेगा 74%, आपको मिल जाएगा 0.74। ठीक है, 0.74 मिल जाएगा, ये π/3√2। यानी पैकिंग फ्रैक्शन कोई पूछे आपको परसेंटेज में, तो आप बोल सकते हो क्या, 74%। मतलब एससीपी में 74%, एससीपी यूनिट सेल जो होगा उस यूनिट सेल में 74% आपका जो स्पेस होगा वो एटम से पैक्ड होगा। आप पूछो, कोई वाइट पूछ ले तो आप 100 - 74 कर लेना, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी बातें आप समझ में आई होगी। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, बहुत लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती कि क्या क्या चीज़ें हमारी कैसे कैसे डिराइव हो रही हैं। तो आई थिंक आप 3D में थोड़ा सा चीज़ों को जाके विजुलाइज करोगे, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करोगे, तो आप चीज़ों को समझ जाओगे। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।